छठे भाव में स्थित केतु के फल। पाचन तंत्र का रोग होने की संभावना 90% होती है। रात की नींद उड़ जाने की संभावना, रात को नींद न आने की संभावना 99% होती है। पूरा दिन बहस कर सकते हैं, इतनी बहस करने की शक्ति इनके पास होती है। व्यक्तित्व के धनी देखे जा सकते हैं, किंतु नजर दोष और तंत्र बाधा की चपेट में सबसे ज्यादा आने की संभावना छठे केतु वाले जातक की होती है। वैसे ये मित्र वही देखे गए हैं, खर्च कम करते हैं, बड़ा देखकर खर्च करते हैं, किंतु आर्थिक स्थिति इनकी भी ठीक नहीं होती। शत्रु, ऋण और रोग के मामले में केतु इनको लाभ देते हैं। इनके पास गहरे भेद होते हैं, यानी कि बताए गए गुप्त भेद ज्यादा संभावना है कि ये अपने पास रख लेंगे। तो आइए चलते हैं छठे भाव में स्थित केतु के संपूर्ण विश्लेषण को लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय माता भगवती। केतु जब जन्म पत्री के छठे भाव में स्थित होते हैं तो जातक के जीवन में संघर्ष, गूढ़ शक्तियों का प्रभाव, शत्रु पर विजय और अनजाने भय के मिश्रित परिणाम देते हैं। एक बात हमेशा नोट करके रखें, ये संपूर्ण परिणाम केतु की महादशा में ही देखने में मिलते हैं। आंशिक परिणाम केतु की अंतर्दशाओं में भी देखने में आते हैं। यह स्थिति न केवल आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव डालती है, बल्कि सामाजिक और व्यवसायिक उतार चढ़ावों का प्रतिनिधित्व भी करती है। छठा भाव रोग, शत्रु, कर्ज, विवाद, कानूनी मामले, प्रतियोगिता, संघर्ष और सेवा कार्य से जुड़ा होता है। यहाँ स्थित केतु रोग, कर्ज और शत्रु के मामले में ज्यादातर स्थितियों में जातक को लाभ देते हैं। शत्रु और संघर्ष में केतु का प्रभाव, जातक के शत्रु अधिकतर उसे छिपकर नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, लेकिन केतु अदृश्य रूप से जातक की रक्षा करते हैं। लेकिन कभी भी सामने वाले ये नहीं समझ पाते कि वह जातक इतनी विपरीत परिस्थितियों में से कैसे बचकर निकल जाता है। गुप्त शत्रु ज्यादा, प्रत्यक्ष शत्रु या तो होते नहीं है, होते हैं तो बहुत कमजोर होते हैं। जातक को छिपे हुए षड्यंत्रों से घेर सकती है, लेकिन चमत्कारी रूप से ऐसा लगे जैसे किसी ने चमत्कार कर दिया हो, कोई रहस्यमय शक्ति इसका साथ दे रही हो। जातक सभी समस्याओं से बचकर निकलने में खुद को सफल पाता है। कानूनी मामलों में रहस्यमयी जीत, मुकदमेबाजी या विवाद में जातक की जीत अक्सर अप्रत्याशित होती है और उस स्थिति में होते हैं जब लोग सोचते हैं कि वह हार चुका है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव, केतु यदि थोड़ी सी भी मजबूत स्थिति में हुए तो जातक के शरीर को छोटी मोटी बीमारियां कभी प्रभावित नहीं करती हैं। गंभीर रोग होने पर भी जातक आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ हो जाता है, किंतु यदि केतु थोड़े से भी कमजोर हुए तो ऐसी बीमारियां देते हैं जिनका पता लगा पाना जटिल होता है, जैसे गैस की समस्या, फोड़े फुंसी, नसों की कमजोरी, त्वचा के रोग, पाइल्स जैसे गुप्त रोग और छिपी हुई अन्य बीमारियां, यानी कि ऐसी बीमारियां जिनका वो डायग्नोस कर पाना जटिल होता है। जैसे गैस का कोई क्या परीक्षण करेगा, आप बताइए। चमड़ी में खुजली हो गई, कोई क्या जांच कर लेगा। नस की कमजोरी होगी, उसमें क्या ढूंढ पाएगा। ऐसी बीमारियां जातक को यदि केतु कमजोर है तो देते हैं। ऋण और वित्तीय स्थिति पर प्रभाव, जातक मितव्ययी होता है। यहाँ यदि केतु स्थित होते हैं तो जातक को कर्ज रूप से छुटकारा अचानक और अप्रत्याशित रूप से मिलता है। यदि केतु की स्थिति अशुभ है
तो व्यक्ति को बिना किसी कारण के कर्जा लेना पड़ता है। कोई कारण स्पष्ट समझ नहीं आता कि किस कारण से कर्ज हो गया, लेकिन कर्ज हो जाता है और बिना वजह के आर्थिक हानि झेलनी पड़ती है। कारण आर्थिक हानि का भी ढूंढने में देखने में नहीं मिलता है। आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर प्रभाव, गूढ़ विद्या और रहस्यमयी शक्तियों की प्राप्ति। यदि यहाँ केतु की स्थिति शुभ है तो जातक गुप्त विद्या और ज्योतिष रहस्यवाद में गहरी रुचि रखता है। ऐसी ऐसी बातें समझ में आती जो सामान्य व्यक्तियों के दूर की कोड़ी होती हैं। यहाँ पर स्थित केतु एक नेगेटिव फल देते हैं। जातक के मन में समाज से कटे रहने की इच्छा प्रबल होती है। वह भीड़ में और सब किसी के होते हुए भी अकेलापन महसूस करता है। अज्ञात लोग और अज्ञात दुनिया के बारे में निरंतर चिंतन करता रहता है। फिर भी यहाँ केतु यदि मजबूत स्थित है तो व्यक्ति ध्यान, योग और साधना में अद्भुत सफलता प्राप्त करने की संभावनाएं रखता है। सहज ही साधनाओं से उसको दिव्य अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। व्यवसाय और करियर पर प्रभाव, ऐसा जातक यदि उसको करियर प्रारंभ करने के समय में केतु की महादशा मिल जाए तो गुप्तचर, तांत्रिक, गुप्त रोगों का चिकित्सक, गूढ़ विद्या विशेषज्ञ और ज्योतिषी बन जाए, ऐसी प्रबल संभावना होती है। और यदि जातक इन क्षेत्रों में है और केतु की महादशा आ गई तो उसकी सफलता के प्रतिशत के बढ़ने की संभावना होती है। यहाँ पर स्थित केतु जातक को असामान्य करियर ग्रोथ देते हैं। ऐसी उतार चढ़ाव देते हैं कि हर माह का आकलन कर पाना संभव नहीं होता है। अनिश्चित और अचानक बदलाव देते हैं, लेकिन अंततः यहाँ पर बैठकर केतु जातक को सफल बनाते हैं। यदि जिन विषयों का जिक्र किया गया है उन विषयों में कार्य कर रहा है तो। छठे भाव में केतु यदि शुभ है तो शत्रु स्वयं पराजित होते हैं। कर्ज पहली बात तो होता नहीं है, होता है तो टिकता नहीं है। अचानक बड़े लाभ की संभावना होती है। अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। बहुत बार ऐसा जातक रहस्यमयी शक्तियों का स्वामी होता है। यदि केतु अशुभ होए तो रोग, ऋण, कर्जा में वैसे तो लाभ ही देते हैं इस स्थिति में बैठकर, ये मैं स्पष्ट कर दूं, लेकिन बिना किसी कारण के अज्ञात भय और मानसिक तनाव बना रहने लगता है। कभी कभार अचानक विवाद में फंस जाने की संभावना होती है। कोई ऐसा रोग हो जाएगा जो न तो ज़्यादा कष्ट देगा और न उसका निदान मिलेगा। रहस्यमयी घटनाएं जातक के साथ होती हैं। अब कुछ और गहरा आपको बताऊं, केतु साधारण ग्रह नहीं है, यह एक रहस्यमय अस्त्र है, एक छुपा हुआ हथियार जो जातक के भीतर अनकही शक्तियों का भंडार संचित करता है। यह वह स्थिति है जहां वह व्यक्ति को एक साथ योद्धा, संत और विजेता बना सकती है, लेकिन वह तब तक अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाता जब तक जीवन में केतु उसको किसी गंभीर परीक्षा में नहीं डाल देते हैं। छठे भाव में केतु एक रहस्य है, एक शक्ति और एक श्राप। जब केतु छठे भाव में होते हैं तो यह न केवल शत्रुओं को परास्त करता है बल्कि जातक को स्वयं के साथ लड़ने को भी विवश मजबूर करता है। कई बार यह स्थिति इतनी विचित्र होती है कि व्यक्ति स्वयं को नश्वर और अमरता के बीच में झूलता हुआ महसूस करता रहता है। केतु यहाँ शत्रुओं का नाश करता है, लेकिन यह केतु खुद एक अदृश्य शत्रु बन जाए, ऐसी प्रबल संभावना होती है। यहाँ स्थित केतु सामान्य रोगों से जातक को मुक्त रखते हैं, लेकिन रहस्यमय बीमारी देने की संभावना भी होती है। ऋण के मामले में ज्यादातर मामलों में केतु यहाँ पर जातक को ऋण से मुक्त करते हैं। छठे भाव में केतु की स्थिति में होता है, लक्षण क्या क्या होते हैं? ऐसे लोगों को छोटी उम्र में कोई गंभीर दुर्घटना या कोई असाधारण अनुभव होता है। ऐसे जातक कभी कभी बिना किसी कारण के गहरे भय या गहरे अकेलेपन का अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लोग, आसपास के लोग अजीब
रहस्यमयी या असामान्य कहते हैं। ऐसे जातकों को सपनों में भूत, तंत्र, दिव्य, साधु या अज्ञात स्थानों के दर्शन होते हैं। यदि उनको रोग हुआ तो त्वचा, नस या मानसिक स्थिति प्रभावित होने की संभावनाएं होती हैं। छठे भाव में स्थित केतु जातक को वह शक्ति देते हैं जो बिना शस्त्र उठाए दुश्मन को पराजित कर सकती है। ऐसा व्यक्ति शारीरिक युद्ध नहीं लड़ता है, मन स्थिति इतनी मजबूत होती है कि लोग उसके सामने झुक ही जाते हैं। यह व्यक्ति यदि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, गूढ़ विद्याओं, गुप्त रहस्यों और छिपे हुए ज्ञान की ओर आकर्षित होता है तो कई बार उसको बिना किसी गुरु के भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि चिकित्सा के क्षेत्र में जाता है, क्योंकि चिकित्सा देखने के लिए दशम भाव और अन्य कई स्थितियां देखनी होती हैं, 12वां भाव भी देखना होता है, तो वह आयुर्वेद, तंत्र चिकित्सा, ऊर्जा चिकित्सा या आध्यात्मिक उपचार में अद्भुत कार्य करता है। लोग अमूमन इन्हें सनकी या अलग समझते हैं, लेकिन यह वास्तविकता के परे जो दिखाई दे रहा है उसके परे जाकर देखने की शक्ति रखता है। कई बार यह अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को भी महसूस करता है। इस व्यक्ति को सामान्य नौकरी या सामान्य जीवन रास नहीं आता है। शत्रु ऐसे परास्त होते हैं कि जैसे वह कभी थे ही नहीं। जातक के शत्रु उसके सामने कभी टिकते नहीं। कई बार लेकिन उसके अपने जन ही, मित्र या रिश्तेदार ही गुप्त शत्रु बन जाते हैं। लेकिन यदि वह ज़्यादा आध्यात्मिक है तो ऐसे गुप्त शत्रु भी स्वतः नष्ट हो जाते हैं। जातक को यदि रोग होता है तो ऐसा होता है कि मेडिकल साइंस भी पता नहीं लगा पाती। लेकिन जातक को यदि रोग हुआ है तो वो कभी अचानक ही बिना किसी इलाज के ही रफू चक्कर भी हो जाता है। पेट, पाचन का इन्हें हमेशा विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक का पाचन कमजोर होता है। शुभ केतु ऋण से मुक्त रखेगा, बेवजह कोई कर्जा नहीं होगा। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिकता और गहरे रहस्यों में रुचि लेगा, नहीं लेगा तो केतु अशुभ फल देगा। दूसरों को महसूस न हो पाए वो ऊर्जाएं इनको महसूस होती है, और यदि उस एनर्जी को नियंत्रित न किया जाए तो डिप्रेशन की स्थिति भी बन जाती है। यदि केतु अशुभ हो गया है तो मानसिक स्थिति बिगड़ेगी, कोर्ट केस होंगे, झगड़े विवाद होंगे, अज्ञात घटनाएं होंगी। ऐसे अनुभव जो दूसरा मानेगा ही नहीं। केतु कहीं भी स्थित हो, छठे भाव का जिक्र चल रहा है, अन्य किसी भाव में भी हो, तो गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ हर हाल में लाभ देता है, देता ही है। काले और सफेद तिल मिलाकर जल में प्रवाहित करना, शुक्रवार या शनिवार को बराबर मात्रा में, चाहे 50 ग्राम ले चाहे 500 ग्राम ले, केतु की महादशा में जातक को लाभ देता है। कुत्ते को भोजन कराना भी केतु की महादशा में जातक को लाभ देता है। अंतर्दशा हो तो भी कुत्ते को भोजन अवश्य करवाना चाहिए, जिनका केतु छठे भाव में स्थित है या कहीं भी स्थित है। छठे भाव में यदि केतु स्थित है तो कहीं भी शरीर पर छोटा सा ही सही सोना धारण करके रखे। सोने से पहले नित्य रात्रि में जो भी आप स्तोत्र या पाठ करते हैं उसका जप बिस्तर में अवश्य करें, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अपने माता पिता की दृढ़ता से सेवा करें, और यदि आपके पास कोई सही मार्गदर्शक यानी कि गुरु है जो वास्तव में सही है, आजकल के ठगों की तरह नहीं है, तो उसकी आज्ञा का कर्तव्य समझकर पालन करें। ऐसा व्यक्ति यदि केतु सही स्थिति में है तो या तो अत्यधिक श्रेष्ठ स्थिति में मिलेगा या फिर संसार से कट जाएगा। ऐसी स्थिति बहुधा देखने में आती है। एक बात और समझ लीजिए, केतु जहाँ भी स्थित होते हैं, केतु चाहते हैं कि आप उस भाव से संबंधित प्लानिंग का प्रचार न करें। तो 12 के 12 भाव में जहाँ भी केतु आपके स्थित हैं उन स्थितियों का प्रचार न करें, गुप्त रखें। जितना गुप्त रखेंगे उस कार्य की सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
और केतु की स्थिति में मेडिटेशन यानी ध्यान अमोघ अस्त्र की तरह कार्य करता है। सांसारिक लाभ भी देता है, आध्यात्मिक लाभ तो ध्यान सबको देता ही देता है। केतु ऐसा काटा है जिसका लगा न तो बता पाता है न पानी मांग पाता है। अतः यदि केतु की महादशा यदि आपके जीवन में प्रारंभ हो गई है तो केतु के भाव और भावेश की स्थिति को समझते हुए आप तैयार होकर अपनी स्थितियों से निपटना प्रारंभ कर दें। यदि आप जिस भाव में केतु स्थित है उसको समझ जाएंगे तो केतु की दशा बड़े आराम से निकाल देंगे। ये मेरा ज्योतिषीय अनुभव भी है और मेरी स्वयं की केतु की महादशा चली हुई है। अतः मेरा वास्तव में ही केतु का ये अनुभव है। केतु की महादशा की अंतिम अंतदशा, बुध की अंतदशा मेरी चल रही है और बहुत सी समस्याओं के बाद भी केतु ने जो मेरे को प्रदान कर दिया है उसकी संभावना मेरे को बिल्कुल नहीं थी। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय माँ भगवती।